लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए और सार्वजनिक होने के बाद रिजल्ट, एक सवाल सबके मन में आया कि एनडीए का 400 पार जो का एक नारा था, वो एनडीए के 400 पार का नारा कहां गया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने और साथ ही साथ एनडीए के तमाम नेताओं ने कहा कि अब की बार 400 पार तो तय है, लेकिन इंडिया जो कि नई नई एक अलायंस बनी एनडीए के विजय रथ को रोकने के लिए, उसने लगभग अपना काम कर दिया। अब लोकसभा इलेक्शन 2024 में एनडीए को कई राज्यों में झटका लगा है। यूपी में लगा, बिहार में लगा, उत्तर प्रदेश में तो खैर अलग ही तरीके का झटका लगा है, बंगाल में झटका लगा, झारखंड में झटका लगा, लेकिन एक ऐसा राज्य मणिपुर जहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप किया कांग्रेस ने, यानी कांग्रेस ने वहां की दोनों सीटें जीत ली। आप देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा जारी किया, मणिपुर की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। अब आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की जो 2 सीट बीजेपी हारी है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीता था। ये 2 सीटें मणिपुर की इनर है और आउटर है। मणिपुर इनर में, मणिपुर की अगर बात करें तो कांग्रेस ने जो 2 सीट जीती है, इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर, तो इनर मणिपुर में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार दोनों ही सीटें गंवा दी। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, बीजेपी को सफाया कर दिया वहां से। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मणिपुर हारने की वजह क्या है? मणिपुर का मुद्दा बहुत उठा था चुनाव से पहले। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उसको लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, कई सवाल दागे और यह भी डायरेक्ट रूप से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर कब जाएंगे? वहां के पीड़ितों से, वहां के शरणार्थियों से, वहां के लोगों से जिनके दिलों में तकलीफ है, पीएम मोदी मुलाकात कब करेंगे? यह भी सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री, उनकी जो सरकार है, एनडीए की सरकार, वो मणिपुर की जनता के लिए क्या करेगी? जो हिंसा में मारे गए, जिन्होंने वहां पे जख्म देखे, गहरे जख्मों को कैसे भरा जाएगा? विपक्षी दलों ने चुनावी मुद्दा तो बना दिया, अब इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ा। वहां की दोनों सीट जीती गई। अब बात करें यहां पर इनर मणिपुर, आउटर मणिपुर की, 2 ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। विनिंग कैंडिडेट इनर मणिपुर से हैं कांग्रेस के अगोमचा बेमोल अकोइजम, जो कि करीबन 1,09,801 वोट के मार्जिन से जीते हैं। अब आप देखिए, दूसरी अगर बात करें आउटर मणिपुर की, तो आउटर मणिपुर में अल्फ्रेड कंगम एस आर्थुर खड़े थे कांग्रेस के टिकट पे, उन्होंने जीत दर्ज की और उनका जो मार्जिन रहा जीतने का वोटों का, वो रहा 85,418। अब आप देखिए, दोनों कांग्रेस के कैंडिडेट अब दोनों जीत के देश की संसद में पहुंच गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना तो करना पड़ा। कई राज्यों में ऐसे ही नतीजे आए हैं। जैसे अगर बात करें राजस्थान की, मिशन 25 की बातें चल रही थी, वहां भी संतोष करना पड़ा कुछ ही सीटों से। कई राज्यों में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा झटका दिया, समाजवादी पार्टी उससे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी से। लेकिन अब क्या हो, मणिपुर पर बातचीत अगर हम करें तो मणिपुर कहीं ना कहीं हारने की वजह क्या एनडीए की सरकार की, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा सरकार की जो वहां पर ना जाना, वहां से थोड़ी सी बेरुखी रखना, क्या यह खामियाजा इसीलिए बीजेपी को भुगतना पड़ा इस बार के चुनाव में? क्योंकि विपक्षी दलों ने मुद्दा बना दिया था। राहुल गांधी ने अपने यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर से मुंबई तक की थी, याद होगा आपको। वो मणिपुर गए, वहां पे जाकर उन्होंने कहा कि लोगों में डर का माहौल था और उन्होंने कहा कि मैं वहां मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं नफरत के बाजार में। साथ ही साथ कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट रूप से हमला किया और कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रहे, वहां के बारे में कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन उस तरीके का एक रिस्पॉन्स नहीं आया केंद्र की तरफ से मणिपुर को लेकर। बहरहाल, अब हिंसा कहीं ना कहीं थम तो गई, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं, शायद ये एनडीए के लिए एक परेशानी का सबब है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।